लेकिन लिगेंड्स याद होने चाहिए, नहीं तो फिर नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। अगर लिगेंड्स नहीं बन रहा तो गए फिर, तो वो लिगेंड्स सीख लेना, ठीक है। तो अब हम सेकेंड टाइप्स के आपको आईयूपीएसी नेमिंग सिखा रहे हैं, तो लिखिए, हेडिंग बनाइए, आईयूपीएसी नेमिंग। ये वाले कॉम्प्लेक्स थोड़े से टफ माने जाते हैं और कंपटीशन में यही आते हैं, आपके एंट्रेंस में ये सब नहीं आते, ये जो छोटे मोटे चटपट दिए हुए हैं, ठीक है, ये तो आपके स्कूल लेवल पे आते हैं। और जो अब नेक्स्ट सिखा रहे हैं ये थोड़े हाई लेवल के हैं, थोड़ा सा हाई है, ज़्यादा हाई नहीं। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स in which both cation, हेडिंग है पूरी, both cation and anion are complex, IUPAC naming of coordination compound in which coordination compounds, IUPAC naming of coordination compounds in which both cation and anion are complex, ठीक है। देखिए आपको नेमिंग सिखाते हैं इसकी। देखो, हमने एक आपके सामने नाम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर PTNA3 और यहाँ लिखा हमने Ni, आवाज़ नहीं चाहिए, CN4। अब ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब कॉम्प्लेक्स आता था तो एक उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आता था और दूसरा उसका क्या आता था, काउंटर आयन, या इस साइड या इस साइड, या काउंटर आयन नहीं आता था तो चार्ज आता था। अब क्या है, यहाँ पर दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, बड़े ध्यान से समझना इसको, एक समझ जाओगे सब। अब एक कॉम्प्लेक्स, मेथड हमारी वही रहेगी नाम करके, जो पहले आया पॉजिटिव, जो बाद में आया, इससे हमें क्या पता चल गया कि इसका नाम तो नॉर्मल होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन इसका नाम नॉर्मल नहीं होगा, ये पहली ध्यान रखने वाली बात है। इसका नाम कैसे जाएगा, 8 पे, और इसका जाएगा नॉर्मल, तो पहली ध्यान रखने वाली बात है। बाकी तरीका पूरा वही है, जो पहले आए उसका पहले नाम, जो बाद में आए उसका बाद में नाम। पहले भी कॉम्प्लेक्स में पहले किसका नाम, लिगैंड का, फिर उसके मेटल का, और फिर उसके बगल में उसकी ब्रैकेट में क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सबसे बड़ा खतरनाक काम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालना है यहाँ पर। अब अगर हम पूरे मॉलिक्यूल पे अगर देख लें तो +4 आ रही है, इसकी तो 0, इसकी -4 +4। तो अब +4 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, हम इसको पूरी +4 दे दें, इसको 0 दे दें, या इसको +3 दे दे, इसको +1 दे दे, या फिर इसको +3 दे दे, इसको +1 दे दे, या फिर दोनों को +2 दे दें। अब ये निकाली नहीं जा सकती है, ठीक है ना, इसकी कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं कि आप ये निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाली जा सकती है, लेकिन ये पता करना थोड़ा इम्पॉसिबल काम है। हाँ, अगर किसी एक की बता दे हमें तो फिर दूसरी की निकाली जा सकती है। जैसे इसकी बता दे तो टोटल +4 है, तो इसकी बता दी अगर +3 तो इसकी +1, ये हम बता सकते हैं। लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स की निकालना थोड़ा सा टिपिकल काम है, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की, जो 99.9% वर्क करती है, स्कूल लेवल पे 100% वर्क करती है, ठीक है। वो हम बताते हैं वो ट्रिक क्या होती है। देखो, वो ये है कि 3D सीरीज जानते हैं, स्कूटी वैन कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक, जो 3D सीरीज है आपकी, ध्यान रखना 3D सीरीज, ठीक है। इसमें थोड़े हम मोस्ट फेवरेट लिख दें, जैसे आपके क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, और एक कोबाल्ट हो गया, ये सबसे ज़्यादा यूज किए जाएंगे। स्कूटी वैन कार में फेंको निकिल कॉपर जिंक, ठीक है। 3D सीरीज के, अब मैं कह नहीं रही कि यही 3 कोई भी आ जाए, हालांकि 100% यही 3 आते हैं,
हो सकता है कि कोई आ जाए, लेकिन 100% लगभग 99.9% यही मिलेगी। 3D सीरीज के एलिमेंट मिले आपको और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 मिले। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप चेक कर लोगे ना, लिगेंड्स के नंबर देख लेंगे हम, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना आता है ना, इसलिए पीछे का ज्ञान बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है तो इन पे आपको कितना चार्ज देना है, +3। कितना देना है, +3। बात समझ में आ रही है। अगर 3D सीरीज में आपको मिलते हैं कोई भी एलिमेंट और अगर उस एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा तो हम आंख बीच की कौन सी ऑक्सीजन स्टेट रख देंगे, उसकी +3 रख देंगे। दूसरी चीज, पैलेडियम या ऐसे याद कर लो PTPD, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल मिलते हैं। PTPD का कोई एलिमेंट हो और वहां पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आए, ध्यान रखना, PTPD अगर आपके सेंट्रल मेटल क्या है, PTPD, और अगर वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आए तो इनको चार्ज ऑक्सीजन स्टेट कितनी देनी है, +4। दो बात समझ में आई। थोड़ा सा मेहनत है, बाकी फिर बिल्कुल मिठाई जैसे सिंपल हो जाएंगे आपके लिए। पहली बात, 3D सीरीज का हमने 3 आपके सामने लिख दिए हैं, मिले और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उन पे कितना चार्ज रख देना है, +3 ऑक्सीजन स्टेट रख देनी। और अगर PTPD मिल जाए और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिले तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी रखनी है हमें, +4, ठीक है। इसके बाद ये पहला हो गया आपकी हिंट, ये दूसरी हिंट हो गई आपकी, ठीक है। अब हम आपकी तीसरी हिंट यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखे आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखे आपको, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दे देनी है +2। कितनी दे देनी है, +2। कितनी दे देनी है, +2। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। एक जो सबसे फंसाने वाला आता है वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दिख रहा है और वो आपको इन्हीं के केस में दिखेगा, कौन आगे आया, इन्हीं केस में दिखेगा, तो इन पे चार्ज कितना रख देना है, +1 +1 +1। अगर इतना आपसे बनता है तो आप सिर्फ इनके नाम बनते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लें। आपको अगर 3D सीरीज का कोई भी मिल जाए और अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कितनी ऑक्सीजन स्टेट देनी है, +3। अच्छे से ध्यान कर लो इस बात को। इसमें 2 हैं D ब्लॉक में PTPD, इनमें अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए तो चार्ज 4 देना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 देना है और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में 1 देना है। बात समझ में आ रही है जी। इतना नोट करो, फिर नामकरण स्टार्ट करते हैं, नॉमेनक्लेचर। हाँ फिक्स, हाँ सबके लिए फिक्स है। देखो इसके बिना आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी कोई पर्टिकुलर मेथड होती हम आपको बता दें। हाँ टोटल आप चेक कर सकते हो, टोटल हमेशा बराबर आएगा, है ना। देखिए आपकी बुक्स और गाइड्स वगैरह में तो इसके शायद एक आधी एग्जाम्पल है, लेकिन हम ढूंढ ढूंढ के जितने भी अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं 8-10 आपके लिए लाए हैं, तो करते हैं उनको। यही इसका सबसे कठिन पार्ट था। और एक ये वाला जो आप बच्चे गलत कर जाते हैं कि अरे किसको 8 बोले किसको, तो ये ध्यान रखना, पहले आए पॉजिटिव नॉर्मल, बाद में आए नेगेटिव 8। बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 3 रखनी है, 2 की बस 4 रखनी है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 रखनी है और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ जाए इन्हीं 2 का 3 का आएगा CUAGAU, तो 1 रखनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चाहिए इसका हो जाए। हाँ चाहे जिसका आ जाए। ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये समस्या हमारी हल हो चुकी है। कितनी देनी है इसको, +2, और इसको भी कितनी देनी है, +2 ही देनी है। दिख रही है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है इस प्लेटिनियम का, 4, और इस निकल का कितना, 4। आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, क्रॉस चेक कर लो, टोटल कितना है, +4, तो बराबर कितना दे दिया, +2 +2। ध्यान रखिए।
लेकिन ये हर बार ये नहीं कि आप कि +4 है तो आधा आधा दे दो, जो रूल बताए उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो नाम स्टार्ट करते हैं, पहले इसका करेंगे, तो इसमें पहले किसका करेंगे, लिगेंड का। तो क्या है हमारे पास, टेट्रा अरे एमाइन बेटा, एमाइन, टेट्रा एमाइन। नॉर्मल नेम प्लेटिनम, नॉर्मल नेम आएगा इसका, हाँ प्लेटिनम, और ब्रैकेट में क्या, सेकेंड। अब इसके बाद इसमें आ जाए, फिर क्या है, टेट्रासाइनाइडो, टेट्रासाइनाइडो लिख गया, टेट्रासाइनाइडो। निकलेट, ये गलत कर सकते हो, ध्यान रखना इसको। निकलेट, और तुरंत उसके बाद निकलेट और उसकी ऑक्सीडेशन, ये इसका नाम होगा। अब हम आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप लोग करना स्टार्ट करें उनको। हाँ सेंट्रल मेटल का, इसी का तो चेक करते हैं हमेशा। दो इसमें मतलब हर में अपने हर कॉम्प्लेक्स में उसके मेटल का, इसमें इसका चेक किया कितना, 4। अब अलग अलग कॉम्प्लेक्स का, इसमें इसका चेक किया 4 तो इसकी 2, और इसमें इसका चेक किया 4 तो इसकी 2, दोनों का चेक करना। गाइड में 2 बार अगर टेट्रा है तो एक ही बार लिख रहे हो, कहाँ है 2 बार टेट्रा, अगर जैसे वहाँ पे NH3 और यहाँ CN का, हाँ तो उसमें तो एक ही जगह नहीं 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 नहीं, सब गलत है, हर बार ये दोनों अलग अलग लिखे हैं। इसका अलग, पहले सब छोड़ दो, पहले इसका पूरा इसको कंप्लीट करो, फिर इसको पूरा कंप्लीट करो, कुछ नहीं, ना गाइड ना बोर्ड ना कोई किताब, जो बता रहे हैं से वही। हाँ पूछो बेटा। एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर 2 लेवल से नंबर होगा तो एक, हाँ हाँ, तो फिर उनके अल्फ़ाबेटिकल आ जा रहे हैं बेटा, जितने भी टाइप के अभी तक आए हैं, जितने में ढूंढ के मिले हैं हम लाए हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब ना गाइड ना किताब ना बुक, कहीं और परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो हमें तरीका बताया उसको पकड़ लो, इससे बेस्ट तरीका नहीं है इनको क्रैक करने का, ठीक है। अगर ये आ जाए तो लिख गया है, हम देते हैं एग्जाम्पल जितने हमारे पास हैं, ठीक है, और करिए। प्रॉपर ही दे देते हैं हम जो आपके आए हुए हैं, हाइपोथेटिकली क्यों बनाए हम, है ना। चलिए, तो आप लोग को करना है, हम पहले पूरे लिख रहे हैं, बाद में करेंगे हम। PT NH3 होल 4 PTCl4, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। दूसरा है CO। देखो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आपकी एक परीक्षा नहीं है, 2 परीक्षा है, पहले 12th पास करना है और उसके तुरंत बाद 1 महीने के अंदर एंट्रेंस निकालना है आपको, तो हम तो उसी तैयारी से चल रहे हैं। CR C2O4 वोल्थराइज, CR CN6 आई थिंक ख़त्म, अब हमारे पास नहीं है। स्टार्ट करते हैं, पहले आप लोग लिख लीजिए सभी, जितने बन गए हो बहुत अच्छे, ना बने हो तो करते हैं। उससे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए, बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं उसमें, है ना। ये इसलिए लिख दिया कि इस प्रकार का भी एक आ जाए तो फर्स्ट बन जाओ। इसमें इस नंबर का नेमिंग में कोई रोल नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में रोल होता है इसका। चलिए, तो हमारे ख्याल से सभी के लिख गए। एक एक नाम बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है। सबसे पहले जो पहले आए इसका नॉर्मल नेम, जो पहले आए पॉजिटिव, जो बाद में आए नेगेटिव।
या तो सीधे ही है, पहले जो आएगा उसका नाम नॉर्मल लिखना है, बाद का 8 लगा के। और इसका नाम कैसे जाएगा, 8 के साथ जाएगा। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, कि जो पहले आए पॉजिटिव और जो बाद में आए निगेटिव, और निगेटिव कॉम्प्लेक्स में मेटल का क्या जाता है 8। दूसरी बात है हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है। ध्यान से देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा, कितना आ रहा है यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 2 इससे और 4 इससे 6। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आता तो हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लेते, +3, लेकिन हमने 2 का लिखवाया था। पीटी और पीडी की कितनी लोगे, +4, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखनी है हमें, +4। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखनी है, +2। ये 2 बातें क्रैक कर गए तो नाम क्रैक कर गए, ठीक है। नाम लिखना चालू करते हैं, तरीका वही है। एमाइन और क्लोराइडो में पहले कौन आएगा, एमाइन, तो नाम होगा, इसका नाम होगा डाई एमाइन, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, डाई क्लोराइडो, टेट्रा एमाइन, क्लोराइड है ना ये, तो क्लोराइडो, क्लोराइड। हाँ हाँ बोलो बेटा, बोल, हाँ बोलो क्या दिक्कत है। पॉजिटिव है तो आई डू, इसमें ये तो लेगेंड है बेटा, और नेगेटिव लेगेंड में हमेशा क्या लगता है, ओ। यस, क्लियर है दिमाग। डाई क्लोराइड, अभी भी कंफ्यूज हो रहा है, नहीं डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, तो टेट्रा एमाइन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 4। जिसका नाम यहाँ तो बड़ा मुश्किल से लिख रहा है, हम इसके नीचे लिखेंगे, रुक जाओ, एक एक के नाम लिखेंगे हम अच्छे से, ऐसे नहीं करना है जल्दबाजी में। PTNH3 होल 4 PTCl4, हम उसके नीचे वाले का लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, अब लिखते हैं इसका नाम, ठीक है। टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, पता है क्यों आया, अल्फाबेटिकल। डाई क्लोराइडो, कोई क्लोरो लिख रहा है तो हम इस लेवल पे तो नहीं कहेंगे गलत है, लेकिन आगे जाके ऐसे दिक्कत में फंसोगे, ये ध्यान रखना। ई हटा के क्या जोड़ दे, ओ, डाई क्लोराइडो। फिर क्या है, प्लेटिनम, इसका नाम नॉर्मल क्यों आ रहा, समझ में आ रहा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव है। प्लेटिनम, और ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 4, प्लेटिनम 4। फिर इसमें टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइड, ई हटा के ओ, प्लेटिनेट, गलती ना कर जाना, प्लेटिनेट आएगा इसका नाम, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्लेटिनेट सेकंड। अब अगर आप ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, -2 -4 +6, तो +4 और +2 क्या हो गई, 6। एक बच्चा ऐसे कंफ्यूज करता था, दोनों में +3 दे देता, लेकिन हमें अब रूल पता है तो रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है, ध्यान रखिएगा। हो गया ये वाला नाम, सब हो गए, तो फिर हम रब कर दें। गलत कौन कौन करे उसके भी बताओ, आयुषी कितने गलत हुए, अच्छा तो कर लो, ठीक है। अब हम ये वाला कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले को पहले कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो PTNH3 होल 4 PTCl4, PTCl4। सबसे पहले दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, 4, तो कितना मान लेना है, +2 +2। ओवरऑल आप चेक कर सकते हो, ओवरऑल कितना आ रहा, +4, तो +2 हमने दे दिया। टेट्रा एमाइन, इसको क्या बोलेंगे, प्लेटिनम, और इसको प्लेटिनेट, ध्यान रखिएगा। टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, प्लेटिनम,
हाँ सेकेंड बोल दो चाहे 2 एक ही बात है। प्लेटिनम सेकेंड, टेट्रा क्लोराइडो, बिल्कुल सही जा, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड, टेट्रा क्लोराइड और ई हटा के ओ, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड, प्लेटिनेट, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, आराम से हम चलेंगे। प्लेटिनेट सेकेंड देख लो आराम से, कहीं कोई डाउट हो बताओ। ऐसे क्लियर है, नाम बन जाएंगे ऐसे। चलो लग गया, बन जाएगा। चलो राज इसका नाम बताओ। हाँ हाँ सेकेंड क्लोराइड नहीं क्लोराइडो, नेगेटिव लिगेंड में क्या लगाओगे ओ, ठीक है। तो इसका नाम लिख रहे हैं अब हम। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो दोनों को कितना दे दो +2 ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, पहले आया पॉजिटिव बाद में आया नेगेटिव, कॉपर, टेट्रा एमाइन कॉपर सेकेंड, टेट्रा क्लोराइडो टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट। देखो जिस चीज़ पे हम इतना जोर दे रहे हैं, हम जब पूछेंगे, अभी तो हमें पता है बन जाएंगे, एक आध हफ्ते बाद इसी में गलती करोगे, ये भी हमारी गारंटी है, क्योंकि घर में जाके तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी नहीं है, पता है ना। प्लेटिनेट सेकेंड, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ABCD भी टफ हो जाती है, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नाम क्लियर, सही है बाहर नाम पूरी बन रहे हैं, क्लियर। मतलब हमने पहले इनका नाम करना तो पहले ही सीख लिया था। अब प्रॉब्लम सिर्फ इसमें थी कि हमें पहचानना था कि कौन आपका नॉर्मल नेम जाएगा कौन नहीं, और प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कर रहे हैं इस वाली का नाम, देख लो आप, हम पहले बता चुके हैं कि ए कौन आगे आया, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ जाए तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी देनी है, +1 देनी है, ठीक है ना। तो डाई एमाइन, इसका नाम लिख रहे हैं डाई एमाइन सिल्वर, बिल्कुल सही, ध्यान रखना ये सिल्वर होगा लेकिन ये अर्जेंटेट होगा, ध्यान रखिए। डाई एमाइन जो पहले आए नॉर्मल नेम पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, बाद में आए 8 लगा के, डाई एमाइन, तो सिल्वर 1 डाई एमाइन सिल्वर 1, डाई साइनाइडो बिल्कुल सही जा रहे हो, और अच्छा लग रहा है कि कम से कम बनने लगे। डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, हाँ खताब कहाँ पीछे देख रहे हो। चलिए इसका नाम करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो 2 ही एलिमेंट ध्यान रखना है, PT PD में +4 में आएंगे, बाकी सभी किस में +3 में आएंगे। ओवरऑल भी चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर इसका देखो अच्छा एग्जाम्पल है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट दिख रहा है, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो 1 की 2 तो 3 की 6, ध्यान रखिएगा। नाम करते हैं, ये वाला किसका किसका गलत हुआ, हुआ पूर्वी गलत किया ही नहीं है, चलो ठीक है, नहीं किया तो अब करना। पहले आया पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नॉर्मल नेम, बाद में आया नेगेटिव कॉम्प्लेक्स 8 नेम, तो कोबाल्ट और एक क्रोमेट, ध्यान रखिएगा। हेक्सा एमाइन
हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट, हेक्साएमाइन अभी चला रहे, हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड, हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड, टेट्रा ट्राई ऑक्जेलेटो, पहचान गए हो ना? ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जे ई हटा के ओ, ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड, क्रोमेट 1 2 3 थर्ड। ठीक है, 1 मिनट दो हमें, जब तक बाकी कोशिश करो आप लोग। हर्ष नहीं बन रहे ना? बन रहे हैं? ये वाला हो गया क्लियर। ये वाला अच्छा था क्योंकि देखो एक में इनने बाई आइडेंटिटी लेकिन दे दिया तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन जब आप पेपर देने जाते हो ना तो आप लोग क्या होता है, दिमाग को अपने बहुत ज़्यादा बहुत भड़बड़ा देते हो, ताकि दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए आंसर लिखते समय। आप लोग सब कुछ एक साथ सोचने की कोशिश करते हो, उस चक्कर में फिर वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करो और एग्ज़ाम से पहले कम से कम हर सब्जेक्ट के 8-8 10-10 पेपर सेट जरूर लगा के जाना अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो। फर्क पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कुछ वैसा ही है जो ऊपर था, +3 और इसकी भी प्लस, टोटल चेक करते हो ओवरऑल -6 तो +6, एक पे 2 होता है तो +3 लेकिन अगर इनमें से कहीं एक प्लेटिनम होता, पैलिडियम होता तो फिर ध्यान रखना पड़ता +4 होती फिर। ठीक है, तो हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, एक्वा एक्वा दोनों लिख सकते हो, हम प्रेफर करेंगे एक्वा लिखो। हेक्सा एक्वा क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 1 2 3 थर्ड, इसका नॉर्मल नेम लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम है ट्राई ऑक्जिलेटो। अब एक नीलम ने कल पूछा था कि सर इसको ट्रेस लिख सकते हो, हाँ ऑक्जिलेट को ट्रेस लिख सकते हो, लेकिन हम प्रेफर करेंगे इसको ट्रेस ना लिखो, ट्राई लिखो। ठीक है, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड, ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो, ई हटा के ओ, ट्राई ऑक्जिलेटो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट थर्ड 1 2 3, ये होगा हमारा ये वाला नेम भी। कहीं दिक्कत कुलसबा? वो जो दिक्कत थी वो हम ख़त्म कर चुके, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर वही रहती है, तो हमने आपके लिए ख़त्म की है। देखो यहाँ भी कोऑर्डिनेट नंबर 6, लेकिन 2 प्रकार के लिगेंड है तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट नंबर 6, अब यहाँ पर हम देखें थोड़ा सा, एक बच्चा ये इसमें कंफ्यूज हो सकता है कि सर यहाँ 3 लिखे, इनका क्या करना है। नेमिंग में इसका कहीं भी कोई नहीं है, नेमिंग में इसमें कहीं भी कुछ भी इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, चार्ज में इसका रोल है। तो 3 2 जा 6, कितना है इसका 3 2 जा 6, तो 6 से यहाँ कितनी हुई +6, ऑक्सीजन से कितनी हुई +6, और यहाँ भी कितनी हुई +6, तो +6 और +6 से हमारी कितनी हो गई +12 हो गई। तो अब देखो जब कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 आता है तो कितनी देनी पड़ती है हमें +3, तो कितने CO है हमारे पास यहाँ पर 3 है ना, तो सबको कितनी देंगे +3, नाम में कोई रोल नहीं है, ध्यान है +3, और इसकी क्रोमियम की कितनी देनी है +3। टोटल चार्ज बैलेंस 12 पॉजिटिव है, 12 पॉजिटिव हमें दिख रहा है, समझ में आया चार्ज कैसे बैलेंस हुआ। 3 2 जा 6, तो 6 नेगेटिव यहाँ से आई, 6 नेगेटिव यहाँ से आई, टोटल 12 पॉजिटिव, तो 12 में से 9 पॉजिटिव ये ले गया और वो ले गया। लेकिन इसके नाम में कहीं भी आपको 3 बार नहीं लिखना है, ओनली एक टाइम ना, इस 3 का कोई मतलब है, हम नाम लिख के दिखा रहे हैं कैसे करना है इसका। ठीक है,
इसी ये थोड़े से ऐसे एग्जाम्पल थे जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आए हुए हैं आपके, ये वाला एग्जाम्पल, बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल नेम करना है, कुछ नहीं उसमें, नॉर्मल जैसे आप करते हो बिल्कुल नॉर्मल नेम, +3 +3 +3, कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेट नंबर 6 +3। एमाइन पहले आएगा, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, डाई क्लोराइडो। एमाइन पहले क्यों आया पता चल गया ना, अल्फाबेटिकल रीजन है ना। तो टेट्रा एमाइन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट, कोबाल्ट कुछ नहीं, इसका कोई रोल नहीं है नेमिंग में, ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड। फिर इसके बाद हेक्सासाइनाइडो। एक बच्चा बोला सर साइनो लिख दे, स्कूल लेवल तो बेटा खूब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन आगे के लिए भविष्य के लिए हैबिट डालो अभी से साइनाइडो ही लिखने की। हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइड से ई हटा के ओ, हेक्सासाइनाइडो। और अब निगेटिव लिगेंड होगा वो, सो निगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो क्रोमेट आएगा, क्रोमेट, क्रोमेट थर्ड। ये इसका नाम हो गया। तो नाम में इसका कोई रोल नहीं है, चार्ज बैलेंस में हमने बता दिया कि कैसे कॉम्प्लेक्स में चार्ज बैलेंस होता है। बन जाएगा, क्लियर है। लास्ट वाला और देख लेते हैं, चलिए। कोऑर्डिनेट नंबर 4 है तो कितना, +2 हो चुका है वाला, हाँ यहाँ का उठा के रखा था यहाँ पर, ठीक है। चलो एक और हम देते हैं, उसको करके देखो, और फिर लिख गया, नहीं लिख पाया, ये वाला फिर से लिख दे। देखो हमें जब इसका नेम करना है तो हमें इसको नहीं देखना है, इसको नाम मान लो, लेकिन आप लोगों को हमने बताया है कि चार्ज बैलेंस कैसे है। टोटल यहाँ 3 2 6 निगेटिव, और यहाँ 6 निगेटिव, टोटल -12, तो उस साइड क्या है तो +12, तो +12 बैलेंस करके बताया है। तो CO हमारे पास कितने हैं 3, और CR कितना है 1, तो +3 इस पे दिया और +3 इस पे, तो 3 3 9 और 3 12। तो ये चार्ज बैलेंस के लिए हमने बताया, बाकी आपको इससे कोई बाकी मतलब नहीं है। नाम कैसे करेंगे, पहले इसका, इसमें भी 2 प्रकार के लिगेंड हैं, तो पहले किसका जाएगा अल्फ़ाबेटिकल, फिर आपका इसका, तो टेट्रा एमाइन, एमाइन ही बोलते हैं, डाइक्लोराइडो नॉर्मल नेम जाएगा इसका, कोबाल्ट थर्ड, फिर हेक्सासाइनाइडो, इसका नाम 8 के साथ जाएगा, क्रोमेट थर्ड, सिर्फ इतना नाम, इसका कोई रोल नहीं है उसमें। हाँ चार्ज Cl2 है, वो मतलब उसका होगा तो वो सेटिंग से ही मिलेगा ना बेटा, आपको चार्ज बैलेंस रहेगा, फॉर्मूला हमेशा सेटिंग से ही मिलेगा, ऐसे अजीब। Cl2 है तो वो मतलब ट्राई Cl2 है एक प्रकार से। हाँ तो इसका जैसा तो वो होगा चार्ज इसमें +6 -6 जाएगा इसमें Cl2 का। -6 कैसे, इस यहाँ 3 रख दें, तो यहाँ Cl2 अभी -2 चार्ज है उसको। हाँ -2, सर इसमें 3 का और हो जाएगा तो -6, हाँ तो -6 यहाँ से, और -6 यहाँ से, -6 यहाँ से, टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज दिखते हैं ना, एक की वजह से नहीं। -6 इस वाले कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, और कोबाल्ट। अब यही तो फंस गए थे बेटा, हमने बताया ना कि ऐसी कोई मेथड ही नहीं कि हम चार्ज निकाल दें, हमने बताया ना कि ट्रिक क्या है, उसी ट्रिक से चलना है। टोटल ओवरऑल चार्ज बैलेंस करके हम आपको दिखा सकते हैं। आप सोचो कि इसके चार्ज से सिर्फ इसको दे चार्ज हम, और इसके चार्ज से सिर्फ इसको दे चार्ज, तो गलत हो जाने हैं तरीके। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज बैलेंस करके हम देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो हम पहले यानी कि तो उस बात को कह चुके हैं ना, उस चीज़ को हम पहले ही आपके क्लियर कर चुके हैं। चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है आपके IIT में, देखते हैं इसको कौन करेक्ट कर सकता है। वैसे ये वाला बताना ही पड़ेगा हमें। Fe4 FeCN6 3। इस प्रकार के एग्जाम्पल में, यहाँ ब्रैकेट क्यों लगा दिया तुमने, यहाँ ब्रैकेट कहाँ है, Fe4 लिखा है बेटा। सबसे जो अभी तक का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा गया IIT में, वो ये पूछा गया है यहाँ से, ये वाला। आपके में तो ये आएगा ही नहीं, स्कूल लेवल की बुक्स में ये कहीं है ही नहीं है।
देखो इसमें इस कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा सब रूल जो आपने याद करे उनको याद वहाँ रखो, इसको थोड़ा सा, इसमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी पड़ती है, इसकी भी बतानी पड़ती है और इसकी। अभी तक हम बाहर वाले की नहीं बताते थे, लेकिन ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, इसको सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है हमें, ठीक है। यहाँ देखो आवाज़ नहीं, लेकिन बाहर है तो नॉर्मल नेम जाएगा, तो जो पहले आए पॉजिटिव, जो बाद में आए नेगेटिव, तो अंदर है तो ये इसका 8 जाएगा, ये पक्का है, ये नॉर्मल और ये 8, ठीक है। अब जे आयरन है और बाहर वाले के नंबर नहीं बताए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो हम सबसे पहले लिखें आयरन और उसके तुरंत बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है इसमें। आप ध्यान रखना है, नहीं लिखना तो मत लिखना इस वाले एग्जाम्पल को, लेकिन इसकी वजह से पिछले कन्फ्यूजन, क्योंकि ज़िंदगी में नहीं आना है आपके में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आयरन और उसके बाद तुरंत उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अंदर इस नंबर का भी कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। क्या है? हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइड और ई हटा के साइनाइडो, फेरेट, और फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरेट, और ये हमारा नाम हो गया। अब है चैलेंज हमारे पास कि हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करें, ठीक है। रट के तो हम बता देते, मान लो इसके तरीका को कोई दूसरा बना दिया, फिर क्या कर लोगे? तो इसके लिए सिर्फ हम कॉम्बिनेशन की सहायता लेंगे, देखते हैं कॉम्बिनेशन की क्या सहायता लेंगे। इसको हम मान लेते हैं Fe1, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं Fe2, ठीक है, सेकेंड नंबर का Fe मान लेते, ये Fe1 का है और Fe सेकेंड का है। टोटल नेगेटिव चार्ज हमारे पास कितना है? 3 6 जा 18, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना है? 18 पॉजिटिव चार्ज है। अब 18 पॉजिटिव चार्ज हमें इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इन दोनों में, 4 ए वाले आयरन में और 3 इस वाले आयरन में, ठीक है। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, पहले दोनों को +2 देख के देखें क्या बनता है। तो इसको +2 देंगे तो 8, और इसको +2 देंगे तो ये कितना? 6, कितनी खर्च हो रही? 14, मतलब ये वाला कैंसिल, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, ठीक है। अब दोनों को +3 दे के देख लेते हैं, दोनों को +3 दे के देख लेते हैं। तो इसको दिया तो ये 12 और इसको दिया तो ये 9, कितना पहुंच गए हम? 21 है हमारे पास, कितनी? 18, तो ए भी गया। अब एक काम करते हैं, इसको +3 और इसको +2 देख के देखते हैं, शायद ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाए, ठीक है। तो इसको +3 दी तो 3 4 जा 2, और इसको +2 दी है तो 2 3 जा कितना आ रहा है? 18। फिर से देख लें, इसको दिया हमने +3, तो +3 से 3 4 जा 12, और इसको दिया +2, तो 2 के कितने? 3, तो +2 +6 3 8, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन हमें लग रहा है, ठीक है। देखते हैं, एक पॉसिबिलिटी और बनती है, क्या वो सही जाएगा? इसको +2 दे दो, इसको प्लस, इससे ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी अब बनती नहीं है। अगर इसको +2 दिया तो इसका कितना हो गया? 8 हो गया, +2 तो 8 और +3 इसको दिया तो ये 9, तो 8 8 16 और 1, तो एक ही कॉम्बिनेशन है और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन है ही नहीं है। इसको कौन सी देनी पड़ेगी? +3, और इसको देनी पड़ेगी +2, तो ये 3rd और ये 2, यही एक तरीका है हमारे पास और कोई दूसरा तरीका। तुमने पहले से लगा ली थी? मन चाहो चल रहा हो? अरे नहीं मारे, 2 और 3 दे दिया था मैंने, 18 था। तो 2 और 3 18 हो कहाँ रहे? इसीलिए बेटा वो ये तुक्का वाला काम नहीं चलेगा ना यहाँ। तुक्का नहीं सर, 18 में बांट के दिया। हाँ, 4 में से एक सही है हमारा, अब कहाँ तक तुक्का लगाएंगे? तो याद तरीका ही, मेथड ही पता करनी पड़ेगी, बिना मेथड के नहीं। तो इस प्रकार के आपके खत्म हो गए। अब चलिए ब्रिजिंग के करें, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के नेम करें। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के नेम करना है, या पहले आपको नाम लिखना सिखा दें कि कॉम्प्लेक्स करा दे पहले। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के नेम करना सिखाते हैं आपको, ठीक है। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के नेम, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिए अब, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स
contain bridging ligands। इसके लिए एक ही हिंट रखनी है याद, बाकी तो बड़ा सिंपल है इसका नेम करना। जो ब्रिज लिगेंड होगा, जो भी ब्रिज लिगेंड होगा, पहचान लोगे आप बड़े आराम से कौन ब्रिज लिगेंड है। उसके नाम के पहले हमेशा म्यू लगाना है जी, उसके नाम के पहले हमेशा म्यू लगाना है ब्रिज लिगेंड। और यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बता दें, हमने आपको जब लिगेंड लिखवाए थे तो हमने ये वाला लिगेंड नहीं लिखवाया था आपको। NH2-1 लिख लो, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसको। यहाँ पर एक कहलाता है अमीडो, एमाइड है तो एमाइड से अमीडो, ई हटा के ओ, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर, अमीडो। ठीक है, अमीडो अमीडो अमीडो, बाकी सब आपको पहले ही से पता है। ठीक है, जैसे कि आपको ये वाला भी मिलेगा तो ये तो आप पहले ही से जानते हो, NO2-1, ये क्या है, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइट ई हटा के ओ, नाइट्राइटो एन, ये मिलेगा। बाकी आप जानते ही हो सब, हाइड्रोक्साइड हो, जानते हो ना इसको, हाइड्रोक्साइड हो। देखो ये अमीडो होता है, एक और होता है वो भी लिखवा देते हैं, NH-2। ठीक है, अगर NH मिले तो माइनस, ये होता है इमिडो, जैसे या इमिडो। इस 2 को उठा के ऊपर ले जाओ, एक ही जगह आई लगा दो सिर्फ, इमिडो। इस 2 को उठा के ऊपर ले जाओ, एक ही जगह आई लगा दो, इमिडो। ठीक है, चलिए तो अब इसके नाम करते हैं। एक ही बात पे ध्यान रखने लाने की है, ब्रिजिंग लिगेंड्स, जो ब्रिज लिगेंड हो उसके नाम के पहले म्यू लगाना है। हम आपको नाम करने के 2 तरीके सिखाएंगे, आप चाहे जौन सा कराना एग्जाम में। ठीक है, अगर आ जाएँ तो, और एंट्रेंस में आए तो ऑप्शन चेक कर लेना कि कौन एंट्रेंस में 2 में से कौन सा दिया हुआ है, एक ही दिया होगा तो वही सही करने जाना है। चलिए तो हम आपके सामने एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। Na3 CO, NH2OH, CO, Na3 SO4। SO4 होल्ड वाइज। ये आपके ब्रिजिंग वाले नेम हैं। देखो सबसे पहले आपको इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में 2 प्रकार के लिगेंड्स दिखेंगे, एक जो नॉर्मल स्टेट में होंगे और दूसरे जो 2 के बीच में ब्रिज की तरह कार्य कर रहे होंगे। तो ये वाले जो लिगेंड है हमारे, ये कौन सी लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड सबसे पहले, और इनके नाम के पहले क्या लगाओगे आप, म्यू लगाओगे। ये बात ध्यान रखना। अब हम आपको तरीका वही है करने का बिल्कुल, और इसमें ऑक्सीजन स्टेट भी बड़े आराम से निकल जाती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल तरीका है करने का, सिखाते हैं हम। ठीक है, एक तरीका ये होता है कि यहाँ से स्टार्ट करो वहाँ पे ख़त्म करो, तो पहले तो ये तरीका सिखाते हैं। और दूसरा तरीका भी क्या होता है, पहले इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेते हैं, पूरे की निकाल ली है। ठीक है ना, 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से -1, यहाँ से -1 और यहाँ से -4, एक की कितनी होती है SO4 की -2, टोटल -6 स्टार्ट जाएगी तो +6। तो इसको कितना बराबर देना है दोनों को, ध्यान रखिएगा ऑलवेज, इसको भी +3 और इसको भी
प्लस ई। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हो। अब नाम चालू करते हैं जो आपने सीखा है, पहला तरीका नाम का। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ एंड करेंगे। देखिए टेट्राएमाइन, लेकिन देख लें कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव, तो इनका नाम कैसा जाना है, नॉर्मल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेट्रा एमाइन, अभी उतारो नहीं बिल्कुल भी, सिर्फ देखो। टेट्राएमाइन नॉर्मल नेम कोबाल्ट, नॉर्मल नेम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट तुरंत मेटल की थर्ड। अब ब्रिज लिगेंड, और ब्रिज लिगेंड के नाम में म्यू लगा के, लेकिन ब्रिज लिगेंड भी दो प्रकार के यहाँ, तो अल्फाबेटिकल पहला कौन देखेंगे, एमाइडो हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो है, जानते हो ना OH को, कल ही करवाया था, हाइड्रोक्साइडो, तो ए पहले आता है, तो इसको पहले लिखेंगे। तो देखो ब्रिज लिगेंड आ गया, तो नाम किसके साथ जाएगा इसका, म्यू, म्यू अमीडो, एमाइडो भी बोल सकते हो, AMID और E हटा के, ठीक है, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, HY हाइड्रोक्साइड, E हटा के O। यहाँ तक खत्म, खत्म यहाँ तक। अब फिर यहाँ आ गए, तरीका हमें पता है, पहले लिगेंड फिर मेटल, है ना, ध्यान रखिए। तो यहाँ पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का, और फिर किसका, मेटल का लिखेंगे, है ना। तो देखिए टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, कोबाल्ट, टेट नहीं पता है ना, सिर्फ कोबाल्ट, कोबाल्ट नॉर्मल नेम, कोबाल्ट थर्ड, बाहर का सिर्फ नाम सल्फेट, बन जाएगा। तो पहले ये वाला तरीका नोट करो, फिर दूसरा तरीका भी सिखाते हैं। क्यों अनिकेत तो और शशांक बात क्यों करते हो बीच में, हाँ सर डाई सर, नहीं, बाहर के नंबर कभी नहीं बताते, बता चुके ना। ये वाला तरीका आप सब प्रकार के नेम में लगा सकते हो। जो इसका दूसरा नेम का तरीका है वो एक ही कंडीशन में लगेगा, वो बताते हैं हम कब। हो गया, ठीक है। इसका दूसरा तरीका, ये आप एक भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों सिखा रहे हैं।